हेलो फ्रेंड्स। आज हम कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये जो साइन है इसको कन्वोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। अब अगर दो कांस्टेंट्स दिए हों तो कन्वोल्यूशन इज एज गुड एज मल्टीप्लिकेशन। ए कन्वोल्यूशन बी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी। कन्वोल्यूशन की दो मेन प्रॉपर्टीज फॉलो करता है कन्वोल्यूशन। वो है एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो है और दूसरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर एक छोटा क्वेश्चन पूछ दे, मतलब एमसीक्यू टाइप में पूछ सकता है कि कन्वोल्यूशन फॉलोज विच ऑफ द प्रॉपर्टीज, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज वो फॉलो करता है। तो कन्वोल्यूशन इज कम्यूटेटिव एंड कन्वोल्यूशन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। अब कन्वोल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमें पता है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, जो रेफरेंस से पहले हो तो वो, या फिर रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है जनरली। तो अगर ये हमें पता है तो हम इसकी मदद से रिजल्टेंट जो है कन्वॉल्व सीक्वेंस उसकी लेंथ पता कर सकते हैं। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो ये प्रॉपर्टी आपको उसमें बहुत हेल्प करेगी। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसमें दो सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन। पहला वाला जो सीक्वेंस है उसकी लेंथ है 4 यूनिट्स, जो कि 0 से चालू करके 1 2 3, मतलब एंडिंग पोजीशन जो है वो 3rd यूनिट पे आएगी। जनरली जब भी कभी हमें ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट ना दिया हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग, तो वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा या फिर वही हमारी ओरिजिन होगी। ये हमने यहाँ पे बताया है। अगर अब यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि सीक्वेंस की लेंथ, पहले सीक्वेंस की लेंथ अगर L1 है और दूसरे सीक्वेंस की लेंथ अगर L2 है, तो रिजल्टेंट जो कन्वॉल्व्ड सीक्वेंस है उसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी L1 प्लस L2 माइनस 1। वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी है। अगर सीक्वेंस की लेंथ को हम S1 माने और दूसरे सीक्वेंस की लेंथ को हम S2 माने, तो जो रिजल्टेंट कन्वॉल्व सिग्नल आएगा कन्वोल्यूशन के बाद में वो आएगा S1 प्लस S2 माइनस 1। ये आएगा रिजल्टेंट सीक्वेंस की कन्वॉल्व लेंथ। अब कन्वोल्यूशन हमने यहाँ कैसे कैलकुलेट किया है, एक बात हमें याद रखनी है कि अगर डिस्क्रीट सीक्वेंस आए और उसमें सैंपल्स ज़्यादा ना हो तो हम टेबल मेथड हमेशा फॉलो करेंगे। जब तक कि एक्सप्लिसिटली मेंशन ना किया हो कि दूसरे मेथड से सॉल्व करो, तो हम टेबल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये हमने टेबल बनाया है x1 x2 x3 x4 और y1 y2 y3 y4। ये जो है ये दो गिवन सीक्वेंसेस होते हैं। आप कोई भी सीक्वेंस को कहीं भी लिख सकते हो। मेरा मतलब है अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे x1 लिख सकते हो, x1 से लेके x4 तक, और y1 y2 y3 y4 यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। ऐसा कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन याद रखना है कि जब हम कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है इनको डायगोनली ऐड करके लिखना पड़ता है। अभी जैसे जो कन्वॉल्व सीक्वेंस आएगा हमारा, उसका पहला एलिमेंट जो आएगा वो आएगा x1 y1। सेकेंड एलिमेंट जो आएगा इन दोनों का एडिशन आएगा y2 x1 प्लस x2 y1। ये देखिए, अब तीसरा एलिमेंट यहाँ से शुरू होगा x1 y3 x2 y2 x3 y1। ऐसा करते करते आपको पूरा डायगोनली, जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाता टेबल एडिशन का, तब तक आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। चलिए अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने सीक्वेंस लिख लिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 1 1, दैट इज x ऑफ n, और ये जो है 1 11 1 h ऑफ n। अब हमें इसकी एडिशन परफॉर्म करनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कोई और नहीं है इसलिए 1 ही आएगा। फिर 1 प्लस 11 12, 1 प्लस 11 प्लस 1 13, 1 प्लस 11 प्लस 1 13, 11 प्लस 1 12 और ये 1। अब आप यहाँ देखिए कि पहला सीक्वेंस जो था उसकी लेंथ कितनी थी, 4 यूनिट्स, और S2 जो था उसकी लेंथ कितनी थी, 3 यूनिट्स, है ना। तो रिजल्टेंट सीक्वेंस की जो लेंथ आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, S1 प्लस S2 माइनस 1, जो कि कितनी आई भी है और हमारी 4 प्लस 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। आप चेक कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 बराबर है, तो 6 यूनिट्स। यहाँ से हमने ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर ली। MCQs हेल्प करने के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और आपको जब सब्जेक्टिव में अपना आंसर भी चेक करना हो तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत हेल्प करेगी। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।